प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 16 है इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 1 में हमने जो पानी की कहानी में पढ़ा है कि ओस की जो बूंद है वह लेखक के हाथ में बेर के पेड़ से आकर गिरती है और अपनी आप बीती सारी बातें सुनाती है। वह लेखक को कहानी सुनाना चाहती है कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसके पुरखे कौन है। तो ये सब बातें वह लेखक को बताना चाहती है। अब लेखक उससे कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। तो अब आगे का भाग हम पढ़ते हैं। अच्छा सुनाओ। अब बूंद कहानी सुनाती है। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। विद्यमान अर्थात मौजूद। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। ब्रह्मांड यानी कि उनके लोक में अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? पुरखे यानी कि पूर्वज हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। भयावह यानी कि भयानक। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्यों के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। प्रचंड यानी कि अति जो भयानक या अति तीव्र। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाना आंखें चौंधियाना यानी कि स्पष्ट रूप से ना दिखाई देना। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। सहस्त्रों यानी कि हजारों। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में बंट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी ऐसा। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे हुए बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। बड़े आनंद का कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। दीर्घजीवी यानी कि लंबे समय तक जीवित रहने वाला। श्रद्धा यानी कि विश्वास।
हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना अर्थात डर जाना। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। समुद्र का पानी बच्चों नमकीन होता है, तो उसकी बूंद अपनी कहानी लेखक को सुना रही है। तो ये भाग 2 हमने पढ़ा कि कैसे वह बर्फ रूप बनी और कैसे पिघल कर वह बूंद जो है समुद्र में जा मिली। तो ये आपको अवश्य समझ आया होगा बच्चों। तो आज की वीडियो में बस